हेलो दोस्तों, सभी लोगों को 2025 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं जीव विज्ञान। चलिए समझिए जीव विज्ञान क्या होता है। जीव विज्ञान जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी तो इसको जब भी कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो इसको दो भागों में तोड़ लो। तो एक हो जाएगा बायो और प्लस में एक हो जाएगा लॉजी। तो बायो का अर्थ होता है लाइफ, और लाइफ का मतलब होता है जीवन। लाइफ का मतलब क्या है? जीवन। और लॉजी लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। स्टडी करना अर्थात अध्ययन करना। तो ये हो जाएगा जीवन का अध्ययन करना। जीवन का अध्ययन करना उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी। अर्थात इसमें विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी के जंतु के जीवन का अध्ययन या किसी की जीवन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे माना जाता है? अरस्तु को। अरस्तु कौन थे भाई? अरस्तु प्लेटो जो था, प्लेटो के स्टूडेंट थे। जबकि सिकंदर जो था ये सिकंदर के गुरु थे। इन्होंने बहुत से जीव जंतुओं का अध्ययन किया था। इसीलिए इनको बायोलॉजी के जनक माना जाता है। समझ गए ना? तो बायोलॉजी को दो भागों में तोड़ा गया है। तो देखिए बायोलॉजी दो भागों में। तुझे देखें मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है। देखिए एक होता है, एक इसकी ब्रांच होती है जूलॉजी, एक होती है बोटनी। जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान, और बोटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान क्या होता है? जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। समझ गए? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी। और जिसमें जीव जंतु अर्थात जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है उसे बोलेंगे जंतु विज्ञान। समझ गए? चलिए आगे देखिए। अब आपने कई बार पढ़ा होगा जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक क्यों माना जाता है? जानते हैं इसके बारे में? नहीं जानते होंगे, मैं बताता हूँ। इन्होंने एक किताब लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। उस किताब में इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। इसके कारण इनको जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। कौन सी किताब लिखी थी इन्होंने? हिस्टोरिया एनिमेलियम ये बुक है जिसमें कम से कम 500 टाइप के जीव जंतुओं का वर्णन है। ये किसने लिखी भाई? अरस्तु ने लिखी। इस कारण इनको जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। समझ गए ना इस बात को? कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को क्यों कहा जाता है,
क्योंकि इन्होंने एक ऐसी किताब लिखी थी जिसमें 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन है। वो किताब है हिस्टोरिया एनिमेली। इसी टाइप के वनस्पति विज्ञान के भी जनक होते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है भाई, बताओ कोई। हाँ, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। आखिर इन्हें क्यों माना जाता है थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक? कारण ये है क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी थी हिस्टोरिया प्लेंटेरम। कौन सी किताब लिखी? हिस्टोरिया प्लेंटेरम। उस किताब में 500 टाइप के पौधों का वर्णन है। 500 टाइप के पौधों का वर्णन किया है। इस कारण इनको वनस्पति विज्ञान के जनक माना जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कोशिका पढ़ी है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इसी प्रकार से कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के जन्मदाता अर्थात साइटोलॉजी को संपूर्ण अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो साइटोलॉजी के जन्मदाता कौन है? रॉबर्ट हुक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए पौधों का वर्गीकरण करते हैं। जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण। देखिए जीवों का वर्गीकरण पहले आप लोग एक बात सुन लीजिए। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कैरोलस लीनियस। उसने जीवों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया है। उसने एक बुक लिखी थी, उसमें भी वर्गीकरण किया है उसने। उसकी किताब का नाम था, उस वैज्ञानिक का नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम है सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर, NATURAE। सिस्टेमा नेचर नामक बुक है जिसमें उसने जीव जंतुओं को 2 भागों में बांटा है। तो कौन कौन से भाग होते हैं? तो इसने कुछ किंगडम के रूप में बांटा है, जगत के रूप में। तो देखिए एक होता है, इन्होंने बांटा है पादप जगत, और दूसरा होता है जंतु जगत। अब समझिए क्या होता है पादप जगत और जंतु जगत। पादप जंतु को कहते हैं प्लांट किंगडम, और जंतु जगत को कहते हैं एनिमल किंगडम। समझ गए? अब विश्व के जितने जंतु हैं उनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। जंतु की बात कर रहे हैं ना हम लोग, जंतु की। तो जंतु जगत मतलब इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग पहले एनिमल किंगडम को समझते हैं। एनिमल किंगडम, उसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो एनिमल किंगडम में कौन कौन आता है, कौन कौन से संघ आते हैं? तो इसमें संघ आते हैं, 2 टाइप के संघ आते हैं इसमें। एक होता है प्रोटोजोआ, अब एक होता है मेटाजोआ। समझ गए? प्रोटोजोआ में कौन आता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। प्रोटोजोआ में सभी एक कोशिकीय जीव आते हैं, एक कोशिकीय जंतु। अब मेटाजोआ में कौन आते हैं? बहुकोशिकीय जंतु। बहुकोशिकीय जंतु। समझ गए? अब एक कोशिकीय कौन कौन है बताइए भाई। तो एक कोशिकीय हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम,
और कौन होता है? यूग्लिना। समझ गए? अब बहुकोशिकीय में जिसमें बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं उसमें सब जीव जंतु आ जाएंगे, इनको छोड़ के वहाँ के सब बहुकोशिकीय ही होते हैं। जैसे जैसे मनुष्य ले लेते हैं, गाय ले लेते हैं, ये सब बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, इनका सबका वर्णन करेंगे। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनमें सब में एक कोशिका पाई जाती है, इसलिए इनको एक कोशिकीय कहा जाता है। अब इन्हीं को प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। समझ गए? और हम सब लोगों को किस में रखा गया? मेटाजोआ में रखा गया है, क्योंकि ये सब बहुकोशिकीय होते हैं। हाँ, संघ होते हैं कुल मिला के लगभग 12 टाइप के होते हैं। जैसे कार्डेटा, समझ गए? इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। मोलस्का होता है। हाँ, सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, ऐसे ही होते हैं, और भी होते हैं, आदि होते हैं। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मेन बात आप लोगों ने पढ़ ली है। बायोलॉजी, बायो शब्द, बायो प्लस लॉजी शब्द से बना है। बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन, और स्टडी माने अध्ययन करना था। जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी के जन्मदाता कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं, बॉटनी को वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का अध्ययन, जीव जंतुओं का अध्ययन ही जंतु विज्ञान कहलाता है। इसके जनक कौन है? अरस्तु। क्योंकि हिस्टोरिया एनिमिलियम नामक इन्होंने किताब लिखी थी, उसमें 500 प्रकार के जीव जंतु का वर्णन इन्होंने किया था, इसलिए इनको जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। इसी टाइप के वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने भी हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक किताब लिखी थी, 500 टाइप के पौधों का वर्णन किया है, इसलिए इनको थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। इधर साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक। जीवों का वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। इन्होंने किताब लिखी थी सिस्टेमा नेचर। उसमें पादप जगत और जंतु जगत 2 भागों में डिवाइड किया गया है जंतुओं को। तो इसमें सबसे पहला हम लोगों ने लिखा है एनिमल किंगडम, यानी जंतु जगत। तो जंतु जगत को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में एक कोशिकीय जीव आते हैं, जिनमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है। और मेटाजोआ अर्थात हम लोग बहुकोशिकीय जंतु हैं, मनुष्य, गाय, कार्डेटा, इक्विनोडर्मेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, और भी जंतु होते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्रोटोजोआ की। जय हिंद, जय भारत।